गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवांकुर डिजिटल क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं सीमा साद आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान विषय में मैं पढ़ाऊंगी लेसन 1 जिसका नाम है भारत और विश्व। तो स्टूडेंट्स, आज इस पार्ट में हम जानेंगे कि अरबों का उदय कैसे हुआ। मीन्स जो अरब लोग थे उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो हमारी हेडिंग है अरबों का उदय। तो अरबों के उदय से बारे में मैं आप बताने से पहले मैं थोड़ा सा और इनके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगी। हमारा देश जो है भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप मीन्स ऐसा भूभाग जो कि 3 दिशाओं में जल से घिरा हो या जिसकी सीमा 3 दिशाओं में जल से घिरी हो या पानी को टच करती हो। तो हमारे देश की पूर्व दिशा में है बंगाल की खाड़ी। मीन्स हमारे देश की पूर्व दिशा में जो समुद्र उसका नाम है बंगाल की खाड़ी। और हमारे देश की दक्षिण में जो समुद्र है उसका नाम है हिंद महासागर। अब बचती है हमारे देश की पश्चिम दिशा। तो हमारे देश की पश्चिम दिशा में जो समुद्र है उसका नाम भी है अरब सागर। और चूंकि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ अरबों के बारे में, और हमारे देश में जो पश्चिम दिशा में समुद्र उसका नाम भी क्या है, अरब सागर। तो अरब हमारे देश की पश्चिम दिशा में जो सागर है उसका नाम अरब सागर है। उसके बाद जो देश लगता है उसका नाम है अरब या सऊदी अरब। तो हम यहाँ पर उन्हीं अरबों के बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे। तो अरबों की शुरुआत कहाँ से हुई। पश्चिम एशिया के अरब क्षेत्र के लोग अनेक छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। इस कारण इन कबीलों में निरंतर संघर्ष चलते रहते थे या होते रहते थे। मीन्स एशिया महाद्वीप की जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में जो अरब क्षेत्र के लोग हैं वह अनेक छोटे छोटे कबीलों में मीन्स समूह में बटे हुए थे। यानी एशिया महाद्वीप की पश्चिम दिशा के जो लोग थे वह छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे और इनको कंट्रोल करने वाली कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी। मीन्स इनके ऊपर जो नियंत्रण रख सके ऐसी कोई सत्ता नहीं थी। इस कारण इनमें आपस में लगातार संघर्ष होते रहते थे। 7वीं शताब्दी में पैगंबर हजरत मोहम्मद ने नवीन धर्म इस्लाम का उपदेश दिया था। अरब जातियों को संगठित किया। शीघ्र ही उनका राजनीतिक समूह बन गया। मीन्स जो 7वीं शताब्दी में पैगंबर हजरत मोहम्मद ने एक नए धर्म इस्लाम का उपदेश दिया। यानी इससे पहले इस्लाम धर्म का कोई जानकारी नहीं थी। यानी आज हम जो पूरी दुनिया में इस्लाम के बारे में जानते हैं उसका उपदेश सबसे पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी में दिया था। और उन्होंने अरब जातियों को संगठित किया। मीन्स जो अरब क्षेत्र की जातियां थीं उन्हें इकट्ठा किया और शीघ्र इस कारण से जल्दी ही अरब लोगों ने राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लिया, राजनीतिक समूह बना लिया। और फिर उन्होंने पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका के अनेक भागों जैसे कि जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की, फारस और मिस्र आदि को जीत लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अरब के लोग थे उन्होंने पश्चिम एशिया यानी एशिया के पश्चिम दिशा के जो कि लोग क्षेत्र थे और इसके अलावा अफ्रीका के अनेक देश जैसे कि जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की और फारस। फारस मीन्स आज मैं जहां आपको फारस का नाम ले रही हूं, फारस वर्तमान में एक देश है ईरान, वो भी मुस्लिम देश है, उसी का पुराना नाम फारस है जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। और मिस्र भी देश है, उसका इजिप्ट भी कहते हैं। यहाँ तक अरब लोगों ने अपनी पहुंच बढ़ा ली थी और यहाँ तक उनका साम्राज्य फैल गया था। आगे चलकर उन्होंने अफ्रीका के कुछ क्षेत्र भी जीत लिए। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक उनका साम्राज्य फैल गया। मीन्स अरबों का साम्राज्य हमारे देश भारत की उत्तर और पश्चिम सीमा तक उन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया था। अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी
उत्तर मीन्स भारत की उत्तर दिशा में जो राज्य हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जिनके आज वर्तमान राज्यों के नाम है जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ तक उनकी, और पश्चिम मीन्स गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों तक अरबों की पहुँच हो गई थी और यहाँ तक उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य फैला लिया था। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर यह जानने की कोशिश की कि अरबों की शुरुआत कहाँ से हुई या अरबों का उदय कैसे हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि अरबों ने पूर्व के किस ज्ञान को पश्चिमी देशों तक पहुँचाया। अरब लोग कुशल व्यापारी थे। राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के साथ साथ वे विश्व के विभिन्न भागों, भारत, चीन, यूरोप तथा पश्चिम अफ्रीका से व्यापार करने लगे। मीन्स अरब के जो लोग थे वह व्यापार करने में कुशल थे, मीन्स निपुण थे, और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के साथ साथ वे विश्व के विभिन्न भागों जैसे कि चीन, भारत, यूरोप और पश्चिम अफ्रीका से भी व्यापार करने लगे। मतलब यहाँ तक उन्होंने अपना व्यापार को बढ़ा लिया। राजनीतिक सत्ता हासिल करने के अलावा इन देशों तक उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया। व्यापार से धनवान बने अरबों ने अपने धन का उपयोग कला, विज्ञान और साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए किया। मीन्स व्यापार के कारण जो धनवान हो गए थे या व्यापार से जो धन कमाया था अरबों ने, उस धन का उन्होंने उपयोग कला, विज्ञान और साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए किया। मतलब इन कलाओं को आगे बढ़ाया। इसके अलावा व्यापार के कारण जिन देशों से उनका संपर्क बढ़ा, वहाँ के ज्ञान को अरबों ने ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया। मीन्स जिन जिन देशों से वह व्यापार करते थे या जिन जिन देशों में वह व्यापार करने जाते थे और उन देशों के साथ उनका संपर्क होता था, जिन देशों से उनका संपर्क होता था, उस देश के ज्ञान को अरबों ने ही दूसरे देशों तक पहुंचाया। मतलब एक जगह से जब वो दूसरी जगह व्यापार करने जाते थे तो जिस देश में व्यापार करते थे उस देश के ज्ञान को वह अगले जिस देश में वह व्यापार करने जाते थे वहाँ तक पहुँचाते थे। तो इस तरह से उन्होंने एक देश के ज्ञान को दूसरे देशों तक पहुँचाया। यह उनने बहुत ही अच्छा काम किया। प्राचीन ग्रीक और प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कराया। उल्लेखनीय है कि खगोल शास्त्र और गणित विषय का उच्च कोटि का भारतीय ज्ञान अरबों के माध्यम से ही पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। मीन्स प्राचीन ग्रीक भाषा और प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथों का अरबी भाषा में ट्रांसलेशन उन्होंने करवाया। मीन्स जिस भाषा को अरबी लोग बोलते थे या उसी भाषा में उन्होंने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करवाया ताकि वह भी उसे समझ सकें। इसके अलावा हमारे देश भारत का जो खगोल शास्त्र का ज्ञान है, जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है, और हमारे देश का जो उच्च कोटि का गणित का ज्ञान है, उसे अरबों ने ही दूसरे देशों तक पहुंचाया। यानी हमारे देश का गणित और खगोल शास्त्र का भारतीय ज्ञान अरबों के माध्यम से ही पश्चिमी देशों तक पहुंचा। और इसके अलावा चीन के नवीन मीन्स होता है नया, तो चीन के नवीन आविष्कार जैसे कि बारूद, कागज और कुतुबनुमा कंपास का ज्ञान अरबों ने ही यूरोप के देशों में पहुंचाया। हमारा जो पड़ोसी देश है चीन, उसने जो आविष्कार किए थे जैसे कि बारूद, कागज और कुतुबनुमा कंपास, इस ज्ञान को अरबों ने ही यूरोप के देशों में पहुंचाया। मतलब यूरोप के भी जिन जिन देशों में अरबों ने व्यापार किया, उन्होंने पूर्व के देशों का ज्ञान यूरोप के देशों में यानी पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। इस तरह एक देश के ज्ञान को अरबों ने दूसरे देशों तक भेजा या पहुंचाया। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर अरबों का उदय कैसे हुआ और अरब के लोगों ने कौन से ज्ञान को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया, इसको यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।